एक 14 साल की लड़की अपने फ्रेंड के घर स्टडी करने जाती है, जहां से आगे उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जाती है। इस ड्रिंक को पीने के बाद उस लड़की की ज़िंदगी अगले 12 दिनों के लिए नर्क बन जाती है और 1 बाय 1 मिलकर कई सारे लोग उस लड़की के फ्रेंड के घर पर उसके साथ गलत काम करते हैं और 12 दिनों बाद वो लड़की जिस हालत में मिलती है वो बिल्कुल आपको हैरान कर देगी। और इसी के साथ कहानी के बीच में बहुत सारा ट्विस्ट भी जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यूपी में रहने वाली एक लड़की ऐसे जाल में फंसती है जिसके बाद उसका एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कटता है। अगर आपके भी घर में बहू बेटी हैं तो उसके लिए इस वीडियो को सेव करके शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज आप लोग खुद नहीं जानते कि हमारे समाज के अंदर कैसी कैसी चीज़ें चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा ही एक केस महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और दूसरा केस जालंधर के अंदर, और ऐसा ही सिमिलर केस अब यूपी से भी बाहर आ रहा है। आइए जानते हैं इस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ, आखिर यह लड़की बच पाई या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं केडी भारत चैनल। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। तारीख थी 13 नवंबर 2025। 10वीं क्लास की एग्जाम आने वाली थी। दो सहेलियां जो बचपन से एक साथ थी एक दूसरे के घर आती जाती थी। उस दिन उसी सहेली का फोन आता है, सुन एग्जाम आ रहा है, आज मेरे घर आ जा, साथ में नोट्स बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे। वो मासूम बच्ची अपनी माँ को बताकर घर से निकलती है। उसे लगा था कि शाम तक लौट आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस घर में वो पढ़ाई करने जा रही है वो घर नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल है। जैसे ही वो अपने सहेली के घर पहुंचती है सब कुछ बहुत नॉर्मल था, बातें हुई, हंसी मजाक हुई। फिर उसके सामने उसकी सहेली एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और प्यास लगी थी तो उसने भी शक नहीं किया, वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। लेकिन उस ड्रिंक को पीने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उस लड़की की आंख खुली तब उसे लगा कि शायद कुछ ही घंटे बीते होंगे, लेकिन हकीकत में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो एक कमरे में कैद थी, सामने कोई अजनबी नहीं था, सामने था उसकी उसी बेस्ट फ्रेंड का पिता, और वो अकेला नहीं था। उस लड़की को 12 दिन तक उस घर में बंधक बनाकर रखा गया। 13 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इन 12 दिनों में मासूम के साथ जो हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहले दिन सहेली का पिता, दूसरे दिन पिता के दोस्त और तीसरे दिन एक नया चेहरा। ये दरिंदे रोज उसके साथ हैवानियत करते रहे। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावनी बात यह है, जब ये सब हो रहा था तो बाहर पहरा देने वाली कोई और नहीं बल्कि वही सहेली थी जिसने उसे बुलाया था। जब लड़की ने भागने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तो उसके दोस्त ने ही धमकाया और चुप करा दिया। दोस्ती की आड़ में ऐसा धोखा आप शायद ही कभी सुने हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 12 दिन तक लड़की जब घर से बाहर थी तो क्या उसके परिवार वाला ढूंढा नहीं, क्या उसके परिवार वाले खोज नहीं रहे थे? दोस्तों, यही एंट्री होती है हमारे सिस्टम की लाचारी की। लड़की की मां 14 नवंबर को हुई, यानी गायब होने के अगले ही दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। वो गिड़गिड़ाई, रोई, चीखी और कही मेरी बेटी अपने दोस्त के घर गई थी, वहां से गायब हो गई है। लेकिन पुलिस की रवैया वही पुराना था, कोई FIR नहीं, कोई छापेमारी नहीं। पुलिस ने कहा रुक जाओ, आ जाएगी, कहीं गई होगी। जरा सोचिए, अगर पुलिस उसी दिन उस घर की तलाशी ली होती तो उस बच्ची को 12 दिन का वो नर्क नहीं भोगना पड़ता। आखिरकार 25 नवंबर की शाम को जब उन दरिंदों को लगा कि यह मामला बिगड़ सकता है, उन्होंने उस अधमरी लड़की को छोड़ दिया। उसकी हालत देखकर उसकी मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की ने रोते रोते 12 दिनों की पूरी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि कैसे नरेश नाम का आदमी और उसके दोस्त उसकी सहेली के पिता के साथ मिलकर उसे नोचते रहे। मां तुरंत उसे लेकर थाने पहुंची। मेडिकल हुआ, बयान दर्ज हुए। पुलिस ने दबाव में आकर 2 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी यानी वो सहेली और उसका पिता अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह एक आईना है हमारे समाज का। हमें अपने बेटियों को यह सिखाना होगा कि सावधान रहें, चाहे सामने वाला कितना भी करीबी क्यों ना हो। और सवाल उस पुलिस प्रशासन से भी है, क्या एक गरीब की बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उस सहेली को भी उतना ही सजा मिलनी चाहिए जितना उन दरिंदों को? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करके केडी भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।